हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 10 मिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक संडे स्पेशल आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज लेकर के आया हूँ, स्पेशली फॉर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सीजी व्यापम सब इंजीनियर की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिसका कंफर्मेशन हो चुका है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, ये भी पहले से तय हो चुकी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी कितनी है, थोड़ी सी अपडेट क्या है, कितना इसका पेपर है, कैसा सिलेबस रहता है, सारी चीजें आज बात करेंगे। तो जो लोग स्पेशली छत्तीसगढ़ से हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, और वो लोग अब तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसका भी एग्जाम बस निकट ही है, महीने 2 महीने के अंदर इसका भी एग्जाम आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा। जैसा सब इंजीनियर का एग्जाम होता है नोटिफिकेशन आने के 30 से 40 दिन 45 दिन के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट आपका इस सीजी व्यापम का भी है। नोटिफिकेशन के 40 से 45 दिन के अंदर ये भी एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ बात और है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या आप मध्य प्रदेश के जो इंजीनियर्स हैं इसके अंदर एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, या अदर स्टेट वाले, तो इसका जवाब मैं दूंगा। वीडियो में बने रहना है। समझ लेते हैं कि ये किस बेस पे बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, सीएमओ छत्तीसगढ़ यानी कि भूपेश बघेल जी का एक ट्वीट है। ठीक है, ये ऑफिशियली है, डिक्लेयर हो चुकी वैकेंसी। बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन एक आध हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भूपेश बघेल जी ने, ये चूंकि 5 आवर्स लिखा हुआ, लेकिन ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये चूंकि एक आध हफ्ते पहले का नोटिफिकेशन है, आई थिंक ये 5 जनवरी के आसपास का नोटिफिकेशन है। सो अपन इसे लेट कवर कर रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोरोना का कारण वैकेंसी शायद लेट हो रही हो, बट ये एक आध हफ्ते के अंदर चांस है कि इसका नोटिफिकेशन 100% रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आज वरिष्ठ अधिकारियों से समीक्षा में जल संसाधन विभाग, ठीक है, जल संसाधन विभाग के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जल संसाधन विभाग के अंदर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर जो है, तो ये भर्ती आपकी आने वाली है। ठीक है, कितनी भर्ती है ये? 400। ठीक है, 400 प्लस सब इंजीनियर, मतलब 400 सब इंजीनियर्स की भर्ती देख रहे हो। और एक हमारा मध्य प्रदेश है जिसमें पिछले साल 52 आई थी। अब कुछ तो सीख ले शायद इस वीडियो के बाद, अगर ये वीडियो पहुंचा दे वहां तक, तो देख ले कि 400 ये महज एक डिपार्टमेंट के अंदर कहाँ आने वाली है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और एक हमारा मध्य प्रदेश है जिसके अंदर 200 कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 227 वैकेंसी। थोड़ी मतलब समझ में आ रही ना बात, है ना। शायद इसके बाद कुछ वैकेंसी बढ़ के आ जाए मध्य प्रदेश के अंदर भी, पर फिलहाल छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। 400 वैकेंसी निकल कर आ रही है सब इंजीनियर्स की। ठीक है, और भर्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आप सभी के सामने देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या इसके लिए आवेदन कौन कर पाएगा। ठीक है, और इसका पेपर कब कब है। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन की बात करूं मैं, तो आवेदन तो पिछले साल तक तो जैसा रूल था, ठीक है, जिससे ऐसा था, उसमें लगभग सारे स्टेट्स के लोग एलिजिबल रहते थे। अब इस बार का क्या नियम है वो तो आप जब नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको पता चलेगा। पिछले बार पेपर भी आपका जो हुआ था वो ऑफलाइन मोड के अंदर हुआ था। ठीक है, पेपर भी आपका ऑफलाइन मोड के अंदर। तो इस बार क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या सरकमस्टांसेस होंगी, वो तो डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, तो जो भी चीजें वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी, क्या आगे किसकी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। ठीक है, पर फिलहाल अगर आप हैं, ठीक है, आप हैं कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना माय डियर, देखने के बाद आपका दिल एकदम बता रहा हूँ ना, गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सिलेबस है यार इसका सिलेबस। ठीक है, एकदम वेल डिफाइंड सिलेबस है, कुछ पंचायत नहीं है, वेल डिफाइंड सिलेबस है इनका। ओके, अब कहेंगे सर क्या नोटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि पिछले बार ऑफलाइन मोड का सिलेबस अलग था, इस बार अगर होता है ऑनलाइन पेपर आपका, तो सिलेबस चेंज हो सकता है। तो डेफिनेटली हो चांसेस है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है कि आप पुराने सिलेबस को ही बेस मान करके अपनी तैयारी करें, क्योंकि चेंज भी होगा तो कुछ सब्जेक्ट ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, दैट्स इट। बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता सिलेबस के अंदर, जो सब्जेक्ट आपके हैं वो तो रहने ही है। ठीक है, पर फिलहाल अपन समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, तो इसका जो सिलेबस है आपका, पहली बात बताऊं कि इसके अंदर जो पिछला पैटर्न रहा है, 150 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर माइनस मार्किंग रहती थी 0.25 मार्क्स की। ठीक है, 0.25 मार्क्स की माइनस मार्किंग रहती थी। 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और ये 150 के 150 केवल टेक्निकल के रहते हैं। ठीक है, कोई नॉन टेक्निकल यहाँ नहीं पूछा जाता है। जैसा कि सब इंजीनियर के अंदर देख रहे हैं ना, 7 सब्जेक्ट आपको नॉन टेक्निकल के पढ़ने पड़ते हैं, और वो भी टेक्निकल का भी इतना लंबा सिलेबस। इनके अंदर बहुत वेल डिजाइंड सिलेबस है इनका। 150 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं केवल आपके टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग से। और जो मैंने आपको भर्ती बताई केवल सिविल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, ये जो 400 वैकेंसी सब सिविल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है अगर आप एलिजिबल होते हैं। अगर एलिजिबल हुए तो एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, और आप इस फॉर्म को जरूर भर पाएंगे। ठीक है, बट ये बात कब साफ होगी, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। पर फिलहाल आप सब इंजीनियर के साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, और स्पेशली अगर कोई सब छत्तीसगढ़ से, उसके लिए तो गोल्डन चांस है, ये सुनहरा मौका है। आप तो बिल्कुल भी इस चीज को मिस ना करें। तो 150 नंबर का रहता है। ओके, अब नोटिफिकेशन आने के बाद इस बार का क्या पैटर्न वो पता चलेगा, पर फिलहाल अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो 150 नंबर का आपका पेपर होता था।
0.25 मार्क्स की माइनस मार्किंग थी। ठीक है, अब देखते हैं इसका थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में देखिए, इसका सिलेबस एकदम ये पुराना पेपर देख सकते हैं, 150 नंबर का है। ठीक है, और 150 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। पूरा टेक्निकल का सिलेबस रहता है, कोई नॉन टेक्निकल का इसके अंदर लफड़ा नहीं है। देख सकते हैं सबसे पहली चीज तो आपका बिल्डिंग मटेरियल। अब देख रहे हैं सब इंजीनियर के अंदर आप पढ़ते हैं सिर्फ आपको बिल्डिंग मटेरियल का नाम दिखेगा, यहाँ पर इन्होंने चैप्टर के अंदर भी टॉपिक्स एकदम वेल डिफाइंड है। ब्रिक्स का देख लो, सीमेंट से पूछ रहे हैं, सीमेंट, मोर्टार और कंक्रीट, महज 4 चैप्टर हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी सारी चीज दी गई कि आपको टाइप्स पूछेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड, क्लासिफिकेशन पूछेंगे, एब्जॉर्प्शन पूछ लेंगे, सैचुरेशन पूछेंगे, स्ट्रेंथ इन मशीनरी, मतलब जो चीजें पूछ रहे हैं उसका वेल डिफाइंड सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अगर यही पैटर्न रहा तो बहुत अच्छा एग्जाम है और बहुत अच्छे चांसेस इसके अंदर आपके सिलेक्शन लेने के। ठीक है, दूसरा क्या है, सीमेंट। सीमेंट के अंदर भी देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट टाइप, सेटिंग टाइम्स, स्ट्रेंथ, बस इतना ही पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सीमेंट मोर्टार की बात करते हैं तो इंग्रेडिएंट, प्रोपोर्शन, वाटर डिमांड, मोर्टार फॉर प्लास्टरिंग एंड मशीनरी। कंक्रीट के अंदर भी वही चीजें जो अपन बेसिक पढ़ते हैं वही सारी चीजें कंक्रीट के अंदर भी पूछी जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वेटेज यहाँ पे अब देखिए, इसके अंदर आपको लगभग 10 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और 150 का है तो एवरेज वेटेज लगभग 15 मार्क्स का होता है, लगभग इक्वली आते हैं सारे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने दिन को सभी को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करते हैं, अभी इनका मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी लेकर के आऊंगा, अगर आप चाहते हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे अपन ने सब इंजीनियर का एक एक पॉइंट का एनालिसिस किया है ना, एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एनालिसिस कर दिया, वैसे इसका भी खोल खोल के रख देंगे। ठीक है, बट ये है कि आपको वीडियो को शेयर करना होगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये टॉस के अंदर का है। ठीक है, टॉस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख रहे हैं, डिफरेंट मेथड इंक्लूडिंग ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, मतलब किसके बारे में सबसे पहले करने की जो मेथड है उनको पढ़ना है। इसके बाद इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में स्केलेटल फ्रेम्स के बारे में, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एमडीएम मेथड भी आपसे पूछ रहा है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी पढ़ना है, स्टिफनेस फोर्स मेथड्स, एनर्जी मेथड। ठीक है, इसके बाद मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल भी है, मतलब लगभग आपको टॉस अच्छा कवर करना है। ठीक है, ट्रस को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज लगभग आपको कवर करनी है किसके अंदर, ट्रस के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं किसके, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। ठीक है, एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, एंड डिजाइन ऑफ कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, सिंपल मेंबर, बिल्ट अप सेक्शन पूछ रहे हैं, फ्रेम पूछ रहे हैं, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रूफ, लगभग स्टील पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या बात कर रहे हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर के अंदर मतलब आरसीसी के अंदर आपको जो सिलेबस है देख सकते हैं, इसके अंदर आपका प्री स्ट्रेस्ड भी है और आपका आरसी मेंबर्स भी हैं। ठीक है, मतलब रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वाला भी पार्ट है। फिर इसके बाद है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपके जनरली सब इंजीनियर के अंदर नहीं है, तो ये आपका एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। जैसे इसमें कंक्रीट के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, इसके बाद वेट बैचर, ठीक है, जैसे मिक्सचर, वाइब्रेटर, प्लांट या कंक्रीट पंप वगैरह, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अर्थवर्क इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, लाइक अब जेसीबी वगैरह जो होती हैं, उन सारी चीजों को इसके अंदर अपने को पढ़ना है। वैसे कवर तो हो ही जाता है अपना वहां भी। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, सेपरेट चीजें। इसके बाद बात करते हैं सॉइल मैकेनिक की। देखिए सॉइल मैकेनिक के अंदर भी इनको बहुत अच्छा सिलेबस है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, क्लासिफिकेशन एंड इंटर रिलेशनशिप के बारे में है, कंपेक्शन बिहेवियर के बारे में, मेथड्स ऑफ कंपेक्शन, परमेबिलिटी, सीपेज, फ्लो नेट, इन्वर्टेड फिल्टर, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, shearing resistance, shear strength, stress and failure, soil testing and लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो लगभग सारे सॉइल मैकेनिक इसके अंदर इन्होंने कवर करी हुई है। ठीक है, तो ये तो अपन कवर कर रहे हैं इसकी चूंकि देखो सॉइल मैकेनिक चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, अपन सब इंजीनियर के लिए पढ़ा रहे हैं तो भी सेम लेवल है। अगर आप किसी के लिए पढ़ रहे हो, कवर अच्छा कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप सीजी की तैयारी करो तो भी आप इस बैच को फॉलो कर सकते हो जो अपन चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वैसे हम एक स्पेशल बैच लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आपके सीजी वेपन के लिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए सर्वेइंग की बात कर लेते हैं। सर्वेइंग के अंदर देखो, सर्वेइंग का तो सभी क्लास के अंदर अच्छा वेटेज रहता है, चाहे अपन एमपी सब इंजीनियर की बात करें, यहाँ बात करें सीजी के अंदर, तो देख लो सीजी के अंदर भी अच्छा खासा वेटेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, स्केल्स, एक्यूरेसी, मेजरमेंट एंड डिस्टेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, प्रिज्मेटिक कंपास, लोकल अट्रैक्शन, थियोडोलाइट टाइप ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एलिवेशन, स्पिरिट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो लगभग सारे चैप्टर इनके अंदर भी कवर है सर्वे के। ठीक है, ये सर्वेइंग वाला पार्ट हो गया। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप देखेंगे आपको केवल हाईवे इंजीनियरिंग पूछी जा रही है, इसके अंदर आपका रेलवे या एयरवेज वगैरह कंसीडर नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा है। इसके बाद आपका क्यूएससी है यानी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और लास्ट में आपका पीएचई सर्विसेज है। ठीक है, तो ये लगभग 10 सब्जेक्ट है।
ठीक है, जहां से इसके अलावा और कुछ भी आपका नहीं पूछा गया था पिछले तक। तो आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो इसी को आधार मान के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जैसा नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे नोटिफिकेशन आता है, बट आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ चेंज भी होता है तो ये बेसिक सब्जेक्ट तो आपको रहने ही रहने हैं। लाइक बिल्डिंग मटेरियल तो हटा ही नहीं सकते, सर्वेइंग तो हटा नहीं सकते, सॉइल मैकेनिक तो हटाएंगे नहीं, स्ट्रक्चर तो हटाएंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सब्जेक्ट तो बेसिक है, इन पे आप कमांड अपनी बना लीजिए, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ओके। तो जो लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, ओके। और वो लोग तो 100% अपनी तैयारी करें ही। अगर मध्य प्रदेश वाले भी एलिजिबल होते हैं अगर इस प्रकार के नोटिफिकेशन में, तो आप लोग के लिए भी एक अच्छा मौका होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर आप एमपी सब सीजी सब इंजीनियर की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या आपके लिए, जो छत्तीसगढ़ से उनके लिए हमारा क्या प्लान है, ठीक है। तो माय डियर, इसके लिए तो हम बहुत सारी वीडियोज अभी लेकर के आने वाले हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या आपको आगे चल करके प्लानिंग करनी है, कैसे तैयारी करनी है। उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा हमारे द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पर। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी जो आपकी बैचेस की इंफॉर्मेशन यहीं पर आपको सारी मिल जाएंगी। वहां पर आपको सीजी व्यापम का एक बैच दिख रहा होगा, वहां पर आप जाकर के अपने डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स कवर कर सकते हैं। जितने सब्जेक्ट आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे आपके, ताकि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। बाकी अगर सिलेबस के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज होती है तो हम उसे जरूर कवर करवाएंगे, ठीक है। पर फिलहाल आप जाकर के हमारे द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से, और घर बैठे कोरोना के टाइम पर अपनी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसका पेपर अगर बहुत अच्छा, अब बोलते हैं सर ये कोरोना लग गया अभी तो पेपर नहीं होंगे, तो देखिए फॉर्म तो आना तय है, ये तो एक आध हफ्ते के अंदर अंदर रिलीज हो जाएगा। हाँ, पेपर की बात करूं तो अगर कोरोना का बहुत ज्यादा, क्योंकि इस टाइम पे तो कोरोना बढ़ ही रहा है, पीक आएगा फरवरी के लास्ट लास्ट आपका पीक आएगा इसका, ठीक है। तो अब जाकर के पेपर मान लीजिए आपका मार्च के अंदर होगा, थोड़ी बहुत आगे पीछे डेट हो सकती है, लेकिन डेट तो तय है, पेपर तो होना तय है, क्योंकि अब अनाउंसमेंट ही हो चुका है भर्ती का, ठीक है। तो पेपर होना तय है, तो आपको तैयारी अपनी अच्छी तरीके करती रहनी है। इसकी सारी चीजें हम अपन और डिटेल लेकर के आएंगे भी, इसका कट ऑफ क्या रहता था, क्या होगा, अभी सारी चीजें इसकी आनी बची है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बट आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आप द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, और यहाँ पर आप सीजी व्यापम के लिए अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डिटेल में अपने वीडियो लेक्चर कवर कर सकते हैं, फुल डाउट सपोर्ट है, एवरीथिंग, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, ओके। सो गाइस, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ओके, अपने दोस्तों तक, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।